अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने लगे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। ये आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि आप एक फ़र्ज़ का टॉपिक प्रिपेयर करें और उसके बाद आपको वो प्रेजेंट करना पड़ जाए, तो आपके उसकी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि आपको अपना पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है। इसके लिए जो आपको मेन चीज़ें चाहिए, ऑब्वियसली आपकी 604, 605 एंड योर इंक पेन। देखिए, अगर आपके पास एक इस तरह की चीज़ है कि आपने हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन आपने क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं की हुई, आपने सही अप्रोप्रिएट राइटिंग और जो आपका पेपर जो चेक कर रहा होता है उसको जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होता है कि आप उसको अंडरलाइन कर दें या हाईलाइट कर दें, इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आपने हर चीज़ लिखी हुई है लेकिन आपकी राइटिंग इतनी छोटी है कि वो एग्ज़ामिनर को उसको पढ़ने में मुश्किल आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर उसको मुश्किल आएगी देन ऑब्वियसली वो आपको भी मुश्किल ही देगा, यानी आपको वो कम मार्क्स देगा। उसके अलावा अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है, राइटिंग बहुत बड़ी भी अच्छी नहीं लगती होती, ठीक है, बेशक आपके एक लाइन में जो है वो वर्ड्स नॉर्मल हैं उनकी अमाउंट, लेकिन अगर सारी इसी तरह राइटिंग बड़ी हो तो वो भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती। और उसके अलावा अगर इसमें हम मेन चीज़ों को हाईलाइट ना करें तो एग्ज़ामिनर को अगेन वही बात कि उसको जब सारा पढ़ना पड़ता है तो फिर वो क्या करता है, मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेता है। तो आपने ट्राई करनी है कि आपके नॉर्मल वर्ड्स हों एक लाइन में, उसके अलावा आपकी राइटिंग जो है वो नॉर्मल हो। 3 टाइप की स्पेसेस जो है वो मैटर करती होती हैं आपकी राइटिंग में। सबसे पहले स्पेस बिटवीन लाइंस, ठीक है, यानी नॉर्मल स्पेस। अगर यहाँ पे मैं लाइन के बिल्कुल ऊपर लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो लाइन पे नहीं, वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो ये नहीं कि आप एक में लाइन के बिल्कुल इधर लिखें और एक में आप लाइन के इधर दरमियान में लिखें, ठीक है। ये होगी स्पेस बिटवीन लाइन। उसके बाद स्पेस बिटवीन वर्ड्स, स्पेस आपकी इनफ होनी चाहिए 2 वर्ड्स के दरमियान में, ठीक है। उसके अलावा स्पेस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स, हर अल्फ़ाबेट के दरमियान में एक नॉर्मल स्पेस होनी चाहिए। कटिंग या फिर री राइटिंग, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। लेट्स सपोज अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो गया है और आप उसको जो है वो चाह रहे हैं कि हम इसको किसी तरह यहाँ से इसकी कटिंग कर दें, तो उसका भी एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, इधर क्रॉस लगा दें, ठीक है। आपने जहाँ तक कट करना है आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे क्रॉस कर दें। तो ये चीज़ क्या है कि इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है कि ये तो था कि यहाँ पे आपने मेन हेडिंग्स दी हुई थी और उसके बाद आपने यहाँ पे ये नीचे किया था। अगर आपके पास कोई इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जिस तरह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आपने जस्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका पार्ट मेंशन करना है। उसके बाद आप इसकी मेन हेडिंग दें, ठीक है, मेन हेडिंग के साइड पे आप इस तरह ये डॉट्स लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्या है कि वो कब आप जिस तरह भी प्रिंसिपल ही है तो ये प्रिंसिपल कब प्रपोज किया गया है, ये वो इस तरह की कोई जो एक्स्ट्रा डिटेल है, ठीक है, उसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर जो इस प्रिंसिपल की या जो भी आपका टॉपिक है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ये बहुत अच्छा इससे इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आपके एक पेज में मार्कर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जिस तरह ये 2 पॉइंट्स हैं आप इनको पॉइंटर से या जो इंक पेन है आपका उससे जो है वो राइट डाउन करेंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे कि आप इसको मार्कर से लिख देंगे। एक और चीज़ कि अगर जिस तरह यहाँ पे मार्कर का यूज़ जो है वो नॉर्मल हुआ है, पेज में 3 जगह पे हुआ है, ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर आपके पेज पे मार्कर का यूज़ कम है तो हम क्या करेंगे कि ये जो फिर इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी या मेन चीज़ होगी हम उसको भी मार्कर से जो है वो अंडरलाइन कर देंगे। तो ये थी कुछ टिप्स रिलेटेड टू योर पेपर प्रेजेंटेशन बिकॉज योर एग्ज़ाम्स आर अपॉन यू। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है और आपके पास अभी भी इनफ टाइम है कि अगर आपकी कहीं पे थोड़ी सी कमी है इस चीज़ में तो आप उसको जो है वो पूरा कर सकें। गुड लक फॉर योर पेपर्स, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।